Hello, doctors. Welcome NEET PG 2025. Today we will discuss the NRI category seat new rules 2025 जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो एमई द्वारा जो 30 जुलाई के जो 2025 के न्यू रूल्स हैं जो एमसीसी के द्वारा जो लेटेस्ट जो 2 अगस्त 2025 में जो यूजी के लिए जो अडॉप्ट किए गए हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन न्यू यूनिवर्सिटीज़ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या न्यू रूल्स जो ओल्ड रूल्स थे उनमें क्या डिफरेंस है। ओल्ड रूल क्या थे जो कि 2000 जो न्यू जो ओल्ड रूल्स थे वो जैसे हम बात करें तो ओल्ड रूल्स थे वो 2007 2017 से 2014 24 तक और ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर मुताबिक जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो एप्लीकेबल थे ये रूल। उसके बाद स्टेट्स में कुछ डिफरेंट पैटर्न था जहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री जो ब्लड रिलेशन था वो एप्लीकेबल था जो जैसे कि जो फादर एंड मदर के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं या उनके जो चिल्ड्रन हैं वो एप्लीकेबल थे। उसके बाद जो 2025 में न्यू पैटर्न आया उसमें क्या आया जैसे कि चेंज होता रहा। जैसे पहले जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में भी। उसमें जो अब न्यू रूल आए हैं उसमें प्रायोरिटी जो फिक्स हो गई है। पहले प्रायोरिटी कुछ स्टेट्स में थी, अब जो प्रायोरिटी है वो ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी 15% सीट्स के लिए फिक्स हो चुकी है। मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई है उन्हें काफ़ी इजी हो गया है कि एनआरआई सीट में कितना रैंक हो कि उन्हें जो सीट है जो 100% पॉसिबल बन जाएगी, क्योंकि जो प्रायोरिटी है उन्हें मिलेगी ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी। पहले कुछ स्टेट्स ही सिर्फ जैसे हरियाणा लास्ट ईयर हमने चेक किया वहाँ पर था कि जो सेल्फ एनआरआई है या उनके पेरेंट्स एनआरआई है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें जो पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद वो जो आउटसाइडर हैं या फिर जो आउटसाइडर जो सेल्फ एनआरआई हैं उसके बाद जो आउटसाइडर वो फर्स्ट डिग्री हैं उन्हें, ऐसा जो सिस्टम था। उसके बाद जो चेंज हुआ और जो आज हम ओल्ड एंड न्यू बहुत रूल्स हम डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस आया है और आपको क्या करना चाहिए, हु इज़ बेनिफिशियल, कौन किसी को जो इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले जो रूल था वही था रिलेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री हु इज़ एनआरआई एंड विलिंग टू स्पॉन्सर यू एज ए बार्ड। देखो, पहले फादर और मदर और रियल ब्रदर और रियल सिस्टर और रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ ब्रदर और रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, मदर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर और फर्स्ट डिग्री पैटर्नल कजन्स और मैटरनल कजन्स ये अलाउड थे। जो फॉर ओसीआई कैंडिडेट्स नॉट ऑक्यूपेंट अदर देन ओसीआई कार्ड जो नहीं चाहिए था, ये स्पष्ट तौर पे उन्हें लिखा था। नेक्स्ट इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए थे, जैसे एम्बेसी सर्टिफिकेट था, जैसे प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स और स्पॉन्सर एज एनआरआई, एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए था। और जो एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्बेसी। सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट था वो एम्बेसी का सर्टिफिकेट था, एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट था और एक फैमिली ट्री था जो उसमें मेन सर्टिफिकेट थे। कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स थे। बहुत काफ़ी इजी जो प्रोसेस था। और जो इन्हें जो फर्स्ट डिग्री और वो जो एनआरआई सेल्फ एनआरआई है इनमें कोई प्रायोरिटी का कोई सिस्टम नहीं था, परंतु सिर्फ एनआरआई ही अकाउंट होते थे सभी। और उसी तरह जो सभी को जो मैट के मुताबिक जो उन्हें एडमिशन मिलती थी। परंतु अब क्या हुआ, जो प्रायोरिटी फिक्स हुई है, जो मैट में भी प्रायोरिटी मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा जो सेल्फ एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई। नेक्स्ट जो 25 जुलाई 2025 जो यूजी में एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस एज पर एमईई गाइडलाइंस जो क्या चेंज हुआ उसमें ये हुआ कि सिर्फ कैंडिडेट्स हु आर एनआरआई, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई और ओसीआई पीआईयू बट हैव नॉट सबमिटेड देयर नेशनलिटी एज एनआरआई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एनटी ऑफ। देखो, सिर्फ वो स्टूडेंट्स
जो सेल्फ एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई है, सिर्फ उन्हें ही जो 25 जुलाई को जो ये एनआरआई में कन्वर्शन के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये जो नोट्स जारी हुआ। उसके बाद जू टर्न ली जो एमसीसी ने जो 2 अगस्त 2025 को जो एमई की जो गाइडलाइंस थी, जो 30 जुलाई की थी गाइडलाइंस थी, उसके मुताबिक पहले जो गार्डियनशिप थी वो सिर्फ माइनर के लिए थी, और फिर जो गार्डियंस का जो सिस्टम चेंज हुआ और ये स्पेशल तौर पे ये लिखा है स्वर्न एफिडेविट बाय द कंसर्न पैसेज पर एमई अप्रूव्ड फॉर्मेट शोइंग दैट द बोनाफाइड गार्डियन विल वियर द एंटायर। जैसे पहले की तरह जो गार्डियन था वो एज ए वार्ड स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर सकता है और उसका जो खर्चा बियर करेगा उसे भी जो कंसीडर किया जाए। ये जो 2 अगस्त 2025 को जो नोट्स आया है एमसीसी का नीट पीजी नीट यूजी के लिए, उसमें ये चेंजेस आई और इससे जो पैटर्न पहले जो फर्स्ट ओनली सिर्फ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ही पेरेंट्स जो एनआरआई है उन्हें ही अलाउ किया जाता था, उसके बाद जो चेंज हुआ 2 अगस्त को। नेक्स्ट जो लिस्ट जारी हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो 30 सितंबर को 2025 को जो लिस्ट जारी हुई उसमें प्रायोरिटी जो क्रिएट की गई, जैसे आप चेक कर सकते हैं, इट इज इन्फॉर्म द कैंडिडेट द अलॉटमेंट सीट्स अंडर द एनआरआई कैटेगरी विल बी कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रायोरिटी कैटेगरी सिस्टम। जैसे प्रायोरिटी 1 में क्या है, नेक्चर 1 के मुताबिक एनआरआई कैंडिडेट्स चिल्ड्रन ऑफ एनआरआईज। प्रायोरिटी मीन्स ऐसा क्रिएट हो गया है कि अगर आप प्रायोरिटी में, ये बड़ी समझने की बात है, जो प्रायोरिटी 1 में है, अगर आपका रैंक 1 से 2 लाख है तो सबसे पहले आपको कंसीडर किया जाएगा, और जो प्रायोरिटी 2 है उसके बाद चाहे रैंक उसका 15,000 है, सबसे पहले प्रायोरिटी 1 को अलाउ किया जाएगा, उसके बाद आपका जो नंबर आएगा। इसीलिए वो कैंडिडेट्स जो एनआरआई सेल्फ एनआरआई हैं या जिनके चिल्ड्रन एनआरआई हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पुश फंड मिलेगा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। दिस नीट जो पीजी हो चाहे नीट यूजी हो उसके लिए प्रायोरिटी 2 में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई वार्ड्स, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स ऑफ एनआरआई वार्ड। फर्स्ट डिग्री में उन्हें जो लिया है वो है ब्रदर एंड सिस्टर। पहले ब्रदर एंड सिस्टर को भी बाहर निकाल दिया था, अब ब्रदर एंड सिस्टर को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लेके प्रायोरिटी 2 में डाला गया जो कि प्रायोरिटी 1 में होना चाहिए, परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया। उन्हें भी को प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 3 या प्रायोरिटी 1 ए मिलना चाहिए था जो ब्रदर एंड रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, परंतु जो नीट अगर हम देखें यूजी में ये ऐसा क्रिएट हो गया कि प्रायोरिटी के मुताबिक ही जो मैट है वो रिलीज हुई है। पहले प्रायोरिटी 1 को सीट्स मिलेगी, उसके बाद प्रायोरिटी 2 को मिलेगी, इसीलिए प्रायोरिटी 2 को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और प्रायोरिटी 1 को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट हम बता रहे हैं कि वो जो 2 सितंबर का जो नोट्स था, जो ये लिस्ट जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, उससे पहले जो ये नोट्स आया उसमें ये प्रॉपरली क्लियर किया गया था भी क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये यूजी का नोट्स है परंतु पीजी में भी ये लागू होगा। अब जो एनआरआई सेल्फ एनआरआई पेरेंट्स एनआरआई और जो रिलेटिव हैं जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं वो एनआरआई फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री वो एनआरआई चलेगा, परंतु प्रायोरिटी फिक्स होगी। प्रायोरिटी फिक्स होने के कारण जो प्रायोरिटी 1 में है सेल्फ एनआरआई, जहाँ वो एनआरआई जिनके चिल्ड्रन एनआरआई हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो 30 जुलाई 2025 की हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जो पहले जो रूल थे वो 2017 से 2024 तक वैलिड थे, अब जो रूल है वो 2025 से न्यू रूल्स हैं जो एमई की गाइडलाइंस के मुताबिक हैं। उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि जो एनआरआई की क्या कंडीशंस है, 180 डेज 2 डेज की जैसे उसने स्पेसिफाई किया है वो भी है, सब कुछ है। जो प्रॉपर जो इनके नोट्स है, जो प्रॉपर जो इनका सर्कुलर है जिसमें परफॉर्मेंस है, मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पर अब शेयर कर दूंगा, परंतु मैं यही कहूँगा
कि एनआरआई में आप जो भी एडमिशन्स मिलनी है वो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 के मुताबिक मिलेगी नीट पीजी के लिए। और अगर फिर भी इसमें कोई चेंजेस आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना। अगर फिर भी आपको किसी को मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, अदरवाइज मैसेज करना, मैं आपको सभी को रिप्लाई दूँ। थैंक यू दोस्तों।